Namaskar दोस्तों, welcome to your own channel Learn to Earn by KR. So friends, today we will be discussing about ICICI Securities जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग दे हैव कंसीडरिंग अ प्रपोजल फॉर डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटीज ऑफ द कंपनी। सो डीलिस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सो डेट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डेट लेटर हेड का आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का है, जून 25 का डेट है। इन्होंने क्या बोला, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे जून 29। तो जो भी इन्वेस्टर्स आपने अब अगर शेयर परचेज करके पहले से रखा है या फिर जिन्होंने आज किया या फिर जब भी किया, लेकिन अगर आपके पास शेयर डीमैट अकाउंट में है तो ये आपके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 29, टू कंसिडर अ प्रपोजल फॉर डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटीज ऑफ द कंपनी। सो डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो डीलिस्टिंग में होता क्या है? डीलिस्टिंग दो प्रकार से होता है। एक होता है सेबी ने आपको बोल दिया कि नहीं, आपको डिलिस्ट करना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट अ गुड कंपनी, कुछ ना कुछ केस चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, तो इस कारण से सेबी ने आपको बोला कि आप जा सकते हो। तो आप इस कारण से अगर डिलिस्ट करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कंपनी का शेयर क्रैश करता है, पूरा प्राइस गिर जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा डिलिस्ट करने का, कंपनी खुद चाह रही, कंपनी को लग रहा है कि बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, अभी मुझे अपने और शेयर्स चाहिए, तो वो क्या करेंगे, डिलिस्ट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि उनको ग्रोथ दिख रहा है अपनी कंपनी में, हिडन ग्रोथ है जो सभी को पता नहीं, और वो क्या करेंगे, पूरे शेयर्स को बोलेंगे मुझे दे दो। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि सेबी आपको कंट्रोल करेगी, और सेबी जब कंट्रोल करेगी तो बोलेगी कि इस प्राइस में, हाई प्राइस में, लगभग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने हाई बनाया था लगभग 900, 900 अप्रोक्सीमेटली 900 का शेयर को हाई बनाया था। तो सेबी का कहना रहेगा कि नहीं, आप जो भी हाई प्राइस रहेगा आप इसमें, आपको इसको टच करना पड़ेगा, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि हाई प्राइस में बहुत लोगों ने परचेस किया होगा। अब जब ये हाई प्राइस में परचेस जिन्होंने किया है, सेबी का कहना रहता है कि आप उनको भी एक बार निकलने का मौका दो। अब इस कारण से क्या हो जाता है कि जब ये खुद कंपनी डिलिस्ट करना चाहती है, देख सकते हैं लगभग 900, 902 रुपए का हाई कंपनी ने बनाया था, 900 कुछ रुपए का हाई बनाया था। तो सेबी कहना रहता है कि आप जब डिलीस्ट करो तो आप उस प्राइस तक जरूर जाओ, ताकि जो भी ऊपर में फंसे हुए हैं आप उनको निकलने का मौका दो एक बार, और जो नीचे में परचेस किया उनको तो अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा। अभी अगर चार्ट पैटर्न आप देखिएगा, क्योंकि न्यूज जब आया तो कंपनी का प्राइस देख सकते हैं आप, आज लगभग 15 से 20% का इसमें उछाल देखा गया, 15 से 20% का उछाल देखा गया। और आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव न्यूज था, और इस कारण से क्या हुआ देख सकते हैं, गैप अप रहा और ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। ये रेसिस्टेंस था, देख सकते हैं रेसिस्टेंस को उसने अच्छे से ब्रेक किया, और अभी दूसरे रेसिस्टेंस के पास आकर के खड़ी हो चुकी है, ये दूसरे रेसिस्टेंस के पास। तो अभी चांसेस, अभी सभी को न्यूज मिला है कि कंपनी डिलिस्ट कर रही है। अब सभी के मन में एक चीज है कि ये कंपनी अपने हाई को टच करने जाएगी क्योंकि डिलिस्ट हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज छुपा हुआ है, वो है कि क्या ये डिलिस्ट हो पाएगी। डिलिस्टिंग करने के लिए सबसे पहला चीज है कि प्रमोटर का शेयर 74.85 है, तो खुद आईसीआईसीआई बैंक जो है, दे आर द प्रमोटर्स। म्यूचुअल फंड इसमें ऑलरेडी परचेस करके लगभग 1% का रखा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इसमें देख सकते हैं 4% का स्टेक है। तीसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो कि 8.75% है। अब रिटेल का जो है, रिटेल का 11.35% है। तो ये एक चीज है कि जब इतने सारे आपके शेयर होल्डर्स है, इतने सारे जब स्टेक होल्डर्स हैं, तो क्या ये प्राइस अगर मान लीजिए 900 भी अगर ये जाती है, तो क्या ये डिलिस्ट करने के लिए जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एफआईआई है, डीआईआई है, क्या ये मंजूरी देंगे इस चीज को लेकर के, या फिर उसके उससे ज्यादा हाई प्राइस को मानेंगे? हो सकता है कि बोल देंगे, अगर वो सभी लोगों ने एक साथ बोल दिया ओके, तब तो ये डिलिस्ट की ओर जा सकती है, अदरवाइज ये डिलिस्ट नहीं होगी, क्योंकि सभी के मंजूरी, सबको वो प्राइस जो रहता है पसंद आना चाहिए। हो सकता है कि एफआईआई या कोई दूसरों ने हाई प्राइस में खरीदा होगा, तो ये सिचुएशन में क्या हो सकता है कि अगर वो प्राइस पसंद नहीं आएगा, देन दे विल बी सेइंग कि नहीं नहीं, डिलिस्ट नहीं हो पॉसिबल है, तो डिलिस्ट नहीं होगा। ये पहला केस है। दूसरा चीज क्या है कि इन्होंने डिलिस्ट तो बोला है वर्ड, लेकिन एक्चुअली डिलिस्ट है ही नहीं उनका। होता क्या डिलिस्ट में कि व्हेन यू आर परचेसिंग अ शेयर, डिलिस्ट जब कंपनी होगी तो कंपनी बोलेंगे आप अपना शेयर्स मुझे दो और पैसा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, जो भी शेयर का प्राइस होगा पैसा मैं रिटर्न कर दूंगा आपको। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, दे वुड बी गिविंग यू, आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर मिलेगा। आप अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का आप शेयर होल्ड कर रहे हैं, जिसका प्राइस हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आज सब कुछ पॉजिटिव रहा तो हो सकता है कि 900 के ऊपर चली जाए, अगर 900 के ऊपर जाती है तो हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ शेयर होगा, हो सकता नहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आपको, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का शेयर आपको देना पड़ेगा, उसके बदले में आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर मिलेगा। तो इस जगह पे ट्विस्ट है,
यहाँ पर आपको पैसे रिटर्न नहीं मिल रहे, आपको शेयर्स मिल रहे, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मिल रहे। ओके, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब ये मीटिंग होगी जून 29 को, उस दिन क्या रेशियो आता है। होता है कि अगर एक शेयर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आप होल्ड करते हैं, उसके बदले में आपको आईसीआईसीआई बैंक के कितने शेयर्स मिलते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर हो सकता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जो है दैट इज ट्रेडिंग 900 करोड़ में ट्रेड कर रही है, तो 900 का शेयर अगर आपको मिलता है रेट में, और अगर मान लीजिए ऐसे सिक्योरिटीज लगभग 600 या 700 के प्राइस में ट्रेड कर रही है, तब तो आप प्रॉफिट में हो। तो वही मैटर करेगा क्या रेशियो में आपको शेयर्स मिलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के, क्या शेयर्स आपको मिल कितने शेयर्स मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे, ये बहुत मैटर करेगा। क्योंकि ये बोला जा रहा है डीलिस्टिंग, लेकिन एक्चुअली ये मर्जर है, मर्जर का केस है। ओके, सो आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर आपको देने पड़ेंगे और उसके बदले में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे। तो 29 जून को क्लैरिटी मिलेगा कि अगर ये मर्जर होता है तो फिर, या अमालगमेशन जो भी होगा, तो इस प्रोसेस में आपको कितने शेयर्स मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक को। अगर वो रेशियो अच्छा रहा तब तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा, सभी को प्रॉफिट होगा। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो कंपनी जो रहता है आईसीआईसीआई बैंक ही बहुत अच्छी कंपनी है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बहुत अच्छी कंपनी है। फंडामेंटली बोथ द कंपनीज आर ओके। सो और आप इसके प्राइस में भी देख सकते हैं अच्छा खासा जंप आया है। तो अगर इस ये ऊपर की ओर जाती है 900 तक जाता है, तो ऐसे भी जिन्होंने बाय किया उनको तो प्रॉफिट ऐसे ही मिलेगा। और आप, और मैं आपको यहाँ पर बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ सबसे पहला चीज, लेकिन जो होल्ड किए हुए हैं शेयर को, मैं आपसे यही बोलूंगा कि शेयर को कम से कम 29 जून तक होल्ड करके रखिए। हो सकता है कुछ अच्छा पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाए, या फिर आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स आपको ज्यादा मिल जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव हो सकता है। बस ये है कि आप अपने शेयर्स को होल्ड करके आपको रखना है 29 जून तक। ओके, सो आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया रिगार्डिंग अभी प्रोसेस क्या है, व्हाट इज डीलिस्टिंग एंड व्हाट इज मर्जर पार्ट क्या हो रहा है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने क्लैरिटी अभी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्लैरिटी अभी तभी मिलेगा जब ये मीटिंग होगी, तब तक आप इस शेयर को होल्ड करके रखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। आलोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।